हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू न्यू वीडियो। स्टार्ट करते हैं जियोग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है दोआब। जैसे ये एक नदी है, ये दूसरी नदी है, एक यहीं पे इनके बीच में जो भी ये ज़मीन है इसको दोआब कहते हैं। दो नदियों के बीच की जगह। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। प्रायद्वीप यानी जो पेनिनसुलर साउथ वाला हिस्सा है, इसको प्रायद्वीप इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? ये गोदावरी को कहा जाता है। किस नदी का उद्गम भारत से बाहर है? ब्रह्मपुत्र मानसरोवर लेक के पास से, तिब्बत में से, वहाँ से उद्गम है इसका। सिंधु नदी किस पर्वत श्रेणी से निकलती है? ये निकलती है कैलाश मानसरोवर लेक के पास से, तिब्बत। भारत में कौन सी नदी ब्रिभंस घाटी में बहती है? नर्मदी, ताप्ती एंड दामोदर। ये जो है रिफ्ट वैली में बहती है। भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ होता है? देवप्रयाग, उत्तराखंड। कौन सी नदी अपनी धारा बदलने के लिए प्रसिद्ध है? कोसी नदी, बिहार में। ज्वार नदी मुख मुहाना कौन सी नदी बनाती है? नर्मदा बनाती है ये। सतपुड़ा और विंध्या के बीच कौन सी नदी बहती है? विंध्या होगा। नर्मदा नदी बहती है दोनों के बीच। भारत में प्रायद्वीपीय नदी से जुड़ा सबसे ऊंचा निकास बेसिन कौन सा है? कृष्णा नदी का। भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? गोदावरी। नासिक किस नदी के तट स्थल पे है? गोदावरी के। तिब्बत में किस नदी को संगपो कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र को। भारत की कौन सी नदी ब्रिभांस घाटी से होकर बहती है? नर्मदा। ये पहले रिपीट हो गया क्वेश्चन। भारत में तलछट ने ले जाने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? गंगा नदी। बिहार की शोक किसको कहा जाता है? कोसी नदी को। क्योंकि हर बार जब भी बरसात होती है तो अपना जो कोर्स है इसको उसको बदलती रहती है, जिसके कारण काफ़ी बाढ़ आती है उधर, इसलिए इसको बिहार का शोक कहा जाता है। इंद्रावती, प्राणहिता और सबरी किस उपनदियां हैं? किसकी सहायक नदियां हैं? ये गोदावरी की। कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है? नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। विवादा किस नदी के तट पर स्थित है? कृष्णा नदी। किस नदी के उद्गम भारत के? हो गया क्वेश्चन सिंधु नदी। ये सारे क्वेश्चन हो गए। सतपुड़ा और विंध्या के बीच में कौन सी नदी बहती है? नर्मदा। विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट नेपाल में है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कमेंट करके बताएं। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन किस मंथ होता है? जून के प्रथम सप्ताह। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गौंड जनजाति। भारत की सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र। भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर परियोजना 1948 में ब्रिटिश ने शुरू की थी। देवदार वृक्ष सामान्यतः किस तरह के स्थान पर पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं हाई हिल्स में, समशीतोष्ण पहाड़ी वन। वृद्ध गंगा दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? गोदावरी। बंदीपुर नेशनल पार्क है कर्नाटका में। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बेकाल झील। कहाँ पे है? रशिया में। और सबसे चौड़ी मीठे पानी की झील है अमेरिका और कनाडा के बीच में बॉर्डर बनाती है उस झील को। कमेंट करके नाम बताएं। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मनसीराम किस राज्य में स्थित है? मेघालय। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? केरल में। किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है? शनि। पाक स्टेट किस राज्य को जोड़ता है? वो है इंडिया और श्रीलंका। ये है इंडिया ऐसे और यहाँ पे है ये श्रीलंका। और इंडिया का रामेश्वर ऐसे है और ये श्रीलंका है ऐसे, और ये बीच में जो पतली सी लाइन है वाटर की उसको स्टेट कहा जाता है। भूकंप तथा इससे संबंधित परियोजनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किस नाम से किया जाता है? उसको सिस्मोलॉजी कहा जाता है। ग्रीष्म ऋतु में असम राज्य में चलने वाली तीव्र आर्द्र हवाएं क्या कहती हैं? नॉर्वेस्टर, जिनके कारण रेन होती है ग्रीष्म में। भारत के पश्चिम घाट को क्या कहा जाता है? सह्याद्री। जो महाराष्ट्र वाला एरिया उसको सह्याद्री कहा जाता है। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है? हिमाद्री। सूर्य ग्रहण में
पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम अवधि कितनी होती है? 7 मिनट 40 सेकंड की। हिमालय की किस चोटी को सागर माथा, ये नेपाल में बोला जाता है, एवरेस्ट को सागर माथा। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा। और ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? कमेंट करके बताएं। तीस्ता नदी किस बृहत नदी व्यवस्था के अंतर्गत आती है? ब्रह्मपुत्र। तीस्ता रिवर ब्रह्मपुत्र के साथ मिलती है असम में। किस नदी को बूढ़ी गंगा, बिद गंगा, गोदावरी को बोला जाता है? सैन फ्रांसिस्को से ब्लडी वोस्टक के लिए न्यूनतम दूरी तय करने हेतु किस एक महासागर के ऊपर उड़ान भरनी होगी? प्रशांत महासागर के ऊपर। लोलसब पर्वत श्रेणी नेपाल में। धौलाधार तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के मध्यम कौन सी घाटी आती है? कुल्लू घाटी। वर्जीनिया तंबाकू प्रमुखतः किस देश में उगाई जाती है? यूएसए में। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पे स्थित है? यह है ऑस्ट्रेलिया में। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जियोग्राफी के। आई होप आपके लिए हेल्पफुल होंगे, तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू।